केमिस्ट्री क्लास 12 के भैया आज हम लोग ऐसा वन शॉट सिलेबस लेके आए हैं जिस सिलेबस को अगर आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो आपके भी 90 प्लस मार्क्स की गारंटी इस सत्तू बिहार बोर्ड के प्लेटफॉर्म की तरफ से रहने वाले हैं। अगर आप इस सभी चैप्टर को ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हो तो आपकी जो सत्तू बिहार बोर्ड का जो ये फैमिली है उसके तरफ से गारंटी ली जाती है कि आपको भैया 90 प्लस मार्क्स की गारंटी विद वारंटी, वो भी सत्तू बिहार बोर्ड की तरफ से। भैया आज के इस क्लास में हम लोग ऐसा चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट अगर वे में समझा जाए तो आपके एग्जाम से 15 नंबर प्लस का क्वेश्चन इस हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। और आप लोगों के मन में भैया बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो हम 6 चैप्टर लिखेंगे उसके अलावा जो चैप्टर नहीं लिखा हुआ है क्या उसे नहीं पढ़ना है। सारा कुछ आज के इस क्लास में आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिस मेथड को अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए वो भी सभी सब्जेक्ट में। भैया केमिस्ट्री है ना, अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स में है तो आप सेम प्रोसेस को फिजिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग भैया क्लास स्टार्ट करते हैं। पर भैया ये सेम चीज आप फिजिक्स में कैसे कर लोगे, क्योंकि भैया आज हम लोग ये चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, ऐसा चैप्टर जो कि डायरेक्ट हमारे एग्जाम में उसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और आज के इस क्लास में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 ऐसा चैप्टर कंफर्म कर दूंगा जिसके अंदर में से हर साल बिहार बोर्ड एक ना एक क्वेश्चन उसके अंदर से पूछते ही है। मतलब 3-5 नंबर वाले क्वेश्चन को फिक्स करने वाला हूँ आज के इस क्लास में। ठीक है, फटाफट भैया हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का वन शॉट सिलेबस एग्जाम 2026 के लिए है। ठीक, सबसे पहला चैप्टर वो कौन है भैया, सोल्यूशन है। सोल्यूशन भैया पर आप लोगों के भैया मन में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भैया सॉलिड स्टेट क्या हमारे सिलेबस में से निकल गया, तो आपके सिलेबस के अंदर सॉलिड स्टेट है। पर भैया सॉलिड स्टेट का अगर मैं बात करूं तो उसमें से 6 से 7 नंबर का ही मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो सोल्यूशन चैप्टर है इसके अंदर में से 15 नंबर का क्वेश्चन टच होता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप सोल्यूशन चैप्टर में कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है। यस, रॉड्स लॉ और कोलगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस सोल्यूशन चैप्टर के अंदर में से ये दो टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको मैं बात बताओ तो आपके जो हाल फिलहाल में एग्जाम गए हैं, मतलब 2026 से पहले जो 25 वाले एग्जाम हुए हैं उसमें से इस चैप्टर के अंदर में से आपके रॉड्स लॉ वाले क्वेश्चन डायरेक्ट वे में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा रखा है। ठीक, तो टेंशन की क्या बात है, जब भैया सारा कुछ डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पेशेंस के साथ इस क्लास को आप लोग देखिए। सोल्यूशन चैप्टर सोल्यूशन के बाद आपका एक प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है। ठीक, इसके अंदर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है फ्राइडे फर्स्ट लॉ। बस फ्राइडे फर्स्ट लॉ नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब फ्राइडे के जो नियम है उसको आराम से बैठ करके आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको फ्राइडे लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमको फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट तो भैया सोल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा भैया केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेमेटिक्स जो आपका चैप्टर है भैया उसमें से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन बनने वाले हैं ये भी हम आज की इस क्लास में बता देता हूँ। भैया आपकी केमिकल काइनेमेटिक्स नामक चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आरएनएस इक्वेशन, ध्यान से सुन लो। 2 नंबर के लिए हर एक टॉपिक को इसमें से पढ़ना है। पर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुन लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आरएनएस इक्वेशन जो है ये
ऐसा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट वे में आपके एग्जाम में भैया छपना इसके अंदर में से तय ही है। तो डायरेक्ट वे में अगर हम भैया समझे, आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में भैया 5 चैप्टर होते हैं। कौन कौन चैप्टर होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट टॉप 1, सॉल्यूशन टॉप 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉप 3, केमिकल काइनेमेटिक्स टॉप 4, सरफेस केमिस्ट्री। पर भैया इसमें सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री नहीं है। इसका साफ मतलब कि उसमें से भैया बहुत ही कम नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। सबसे भैया वायरल चैप्टर का बात करूं तो डायरेक्ट वे में समझो पी ब्लॉक एलिमेंट। भैया पी ब्लॉक एकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे भैया 15 नंबर प्लस का भी क्वेश्चन इसके अंदर में से आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए ना, 15 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है, मतलब इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है वो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, अच्छे लेवल का चैप्टर है और इसको मिस मत करना, पहले बता दे रहा हूं। इसके बाद भैया आपका ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो जाता है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। इसका अगला चैप्टर भैया एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है भैया? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन आपके ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये। उसके बाद भैया आपका प्यारा सा जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स आपकी ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है और हमारे पूरे ऑर्गेनिक में और पूरे केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर जो कि क्या है भैया? केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ कहाँ लिख दूं? दिख रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। केमिस्ट्री एवरी डे इन लाइफ, ठीक है। क्या है भैया? लाइफ। केमिस्ट्री एवरी डे इन लाइफ। अब ये मत बोलना कि भैया आपका जो राइटिंग है ना वो डॉक्टर की राइटिंग से ज्यादा मैच होता है, ठीक, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको बस चैप्टर बता दे रहा हूँ कि किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अब आने वाले हैं। अगर भैया बिना मेहनत का अगर देखा जाए, मतलब बहुत ही कम मेहनत करके और आप लॉन्ग क्वेश्चन सब का सब बना लोगे, मतलब 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होता है और इस 3 में के 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको बनाना है बिना किसी टेंशन का, तो भैया जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक बस इस चैप्टर को पढ़ लेना। सोल्यूशन चैप्टर ज्यादा कुछ लोचा है नहीं, बहुत ही प्यार से आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स, मतलब भैया इसके अंदर में से ये दो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से भैया लॉन्ग क्वेश्चन आना तय ही है और एक वैसा चैप्टर जो कि आपके यहाँ पे है। मतलब भैया मतलब भैया एक बात बताओ, इस सब चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट वे में समझो ना, जब आपको इसी 3 चैप्टर में से आपके 70 कंफर्म कर दिए तो मतलब कंफर्म कर दिए, इसके अंदर में से ही आपके डायरेक्ट वे में समझो तो 3 5 नंबर वाले क्वेश्चन आना फिक्स है। और भाई ये सब जो चैप्टर है ना इसमें ज्यादा पेचीदा चीज नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन याद करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विश कि आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। इससे ज्यादा अगर हम लोग शॉर्ट सिलेबस के बारे में समझे तो इससे शॉर्ट भैया हो ही नहीं सकता। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें से भैया 10-15 नंबर भैया हर साल पूछे जाते हैं और इसके बाद जो चैप्टर है उसमें से भैया 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट आप लोग इस चैप्टर को स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट आपको क्या करना है, ये सभी चैप्टर को एक जगह पे लिख लेना है और इसी सब चैप्टर को बार बार पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।